हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो लगभग हम अपनी 3 क्लास कर चुके हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम को, डायग्राम के ऊपर, और हमने लगभग 68-69 क्वेश्चंस इसके लेकर बना लिए। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज, और धीरे धीरे अपना जो ये चैप्टर है इसको आगे करते बढ़ते चलेंगे, और फिर इसके जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स को लेकर उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है, या फिर आप सभी सब्जेक्टों की बात करें, आपकी अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइट, तो अब हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 70 और 71, ये 3 क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके ऊपर बेस्ड है। तो पहले आप अच्छे से इसको रीड कर लो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। In the following figure, the small square represent those who know French. तो जो इसमें स्मॉल स्क्वायर है ये उनको दर्शाता है जो फ्रेंच बोलते हैं। निम्नलिखित आकृति में छोटा वर्ग उन लोगों को प्रतिष्ठित करता है जो फ्रेंच जानते हैं। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट दोज हु नो चाइनीज। त्रिभुज उन लोगों को प्रतिष्ठित करता है जो चीनी जानते हैं। त्रिभुज। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू दोज हु नोज चाइनीज। जो ट्राइंगल उनको रिप्रेजेंट करता है जो चाइनीज जानते हैं। अ बिग स्क्वायर रिप्रेजेंट 12 पीपल हु नो तर्किश, और ये तर्किश को। एंड द सर्कल रिप्रेजेंट 12 to 1 इज नोन इन डिफरेंट एरियाज। तो ये उड़िया को जानता है। ठीक है, सर्कल। तो इस तरीके से ये जो है वर्त जो है 12 से एक अलग अलग क्षेत्रों में से जानता है। ठीक, ये आपको दे दिया गया। अब इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन है, उनको आपको आंसर करना है। क्या क्वेश्चन है पहले ये देखना है। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड उड़िया। तो कौन वो लोग हैं जो फ्रेंच और उड़िया दोनों भाषा बोल पाते हैं। तो देखो, उड़िया कौन, ये, और फ्रेंच ये, तो दो वो लोग हैं, सिर्फ दो वो लोग हैं जो फ्रेंच और उड़िया दोनों बोल पाते हैं, यानी 2 पीपल। राइट। तो अब इसमें पूछा हाउ कैन बोथ फ्रेंच एंड उड़िया। तो इसमें आपको एक बार देखना है फ्रेंच और उड़िया दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं। बोथ फ्रेंच एंड उड़िया, तो इसमें आपको जो है ओके ओके, 2 और ये 5, ये 5 हमने ध्यान नहीं दिया, ऊपर भी है यहाँ पर, तो 7 है टोटल, है ना, ये पूरा सर्कल, और ये 5 और 2 7, 7 लोग हैं। अब इसमें वो जो 2 लोग हैं वो भी हैं जो तर्किश भी बोल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, टोटल इसका सी आंसर हो जाएगा 7। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ओनली इन फ्रेंच। वे कितने लोग हैं, कितने लोग केवल फ्रेंच में बोल सकते हैं। तो केवल फ्रेंच बोलने वाले, केवल फ्रेंच या फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 12 लोग। तो इसमें से टोटल 12 लोग वो हैं जो केवल फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, 12 लोग। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ चाइनीज एंड टर्किश। चाइनीज और टर्किश बोलने वाले कितने लोग हैं, बोथ चाइनीज एंड टर्किश। तो ये रहा चाइनीज और तर्किश, तो बोलने वाले कितने लोग, 7 लोग ये हैं जो उड़िया टर्किश चाइनीज। तो ये चाइनीज और तर्किश ये भी बोलते हैं, और चाइनीज और टर्किश ये भी बोलते हैं। तो 6 और 7, 6 और 7, टोटल 13 लोग हैं टोटल जो चाइनीज और तर्किश दोनों भाषा बोलते हैं। सी इसका राइट ऑप्शन। ठीक, तो ये जो डायग्राम यानी वेन डायग्राम जो आपको दे दिया जाता है, इससे काफ़ी आसान हो जाते हैं आपको सवाल बनाना, और इजी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल आर टॉकिंग इन चाइनीज एंड तर्किश। तो नंबर ऑफ पीपल, वो नंबर ऑफ पीपल बनाने जो क्या करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो अगेन आपको 72, 73 और 74 ये वो आपके क्वेश्चन है जिनको आपके ऊपर ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसको लेकर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसमें कोई डायग्राम है, बिल्कुल आपको डायग्राम दे दिया गया है। चलो,
इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, तो टोटल लोग कितने 100, 100 छात्रों के समूह में 20 पीपल ओनली मराठी, तो केवल मराठी कितने बोलने वाले, ओनली मराठी यानी 20 लोग। केवल हिंदी, ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले 25। ओनली तमिल, केवल तमिल बोलने वाले कितने हो जाएंगे आपके 10। तो 30 ओनली हिंदी, 25 ओनली तमिल, सॉरी 30 ओनली हिंदी और 25 ओनली तमिल। जो 10 लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो मराठी प्लस हिंदी बोलते हैं। 5 क्या बोलते हैं, बंगाली प्लस तमिल बोलते हैं। रिमेनिंग लाइक ओनली बंगाली। तो देखो जरा यहां से, मराठी और हिंदी, ठीक, मराठी और हिंदी, तो मराठी और हिंदी का एक ग्रुप हो गया। बंगाली एंड तमिल, ठीक है, तो ये मान लो बंगाली और तमिल हो गया। तो मराठी, हिंदी और उसके बाद बंगाली, और लाइक बंगाली और तमिल, तो ये मान लो तमिल और ये हो गया बंगाली, ठीक। ओनली मराठी बोलने वाले 20 लोग, ओनली हिंदी वाले 20 लोग, ओनली तमिल वाले 25 लोग, 10 लोग हिंदी और मराठी बोलने वाले, 5 लोग बंगाली और तमिल बोलने वाले। तो कितना हो गया ये, 20 और 30, 50, 60, 70, 80, 90, तो सिर्फ बंगाली बोलने वाले 10 लोग, सिर्फ बंगाली बोलने वाले 10 लोग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक तमिल, तमिल कितनों को पसंद है, तो देखो जरा ध्यान से, तमिल 25 और 5, 30 लोगों को पसंद है। तमिल कितने लोगों को पसंद है, 30 लोगों को तमिल पसंद है। चलिए, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बंगाली स्टूडेंट्स एंड लाइक मराठी, बंगाली पसंद करने वाले छात्रों और मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो बंगाली, पहले बंगाली देखो, बंगाली पसंद करने वालों का 15 और मराठी पसंद करने कितना हो गया 30, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का अनुपात होगा, 1/2। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली वन लैंग्वेज, उनकी संख्या बतानी जो केवल एक भाषा पसंद करते हैं। तो 20 और 30 कितना हुआ, 50, 60 और 85, 25, 60 और 20, 85 यानी 85। 85 बच्चे हैं वो या छात्र वो हैं जो एक ही भाषा बोलना पसंद करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस बनते हुए चल रहे हैं, ये इजी इजी क्वेश्चंस है, कोई इसमें इतना चुनौती नहीं आ रही है, आप आराम से ये क्वेश्चंस बना पाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 75 से 77। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। क्या है प्रश्न, इन 100 पीपल 35 लाइक कॉफी, 40 लाइक टी, ओनली टी, 15 लाइक बोथ कॉफी। तो इसमें क्या है, मिल्क और कॉफी तीनों है। देखो टोटल पहले देखो, केवल 100 लोगों में से केवल कॉफी पसंद करने वाले, तो कॉफी पसंद करने वाले केवल हैं 35, चाय पसंद करने वाले केवल 40, चाय पसंद करते, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, ये कॉफी और टी हो गया, दोनों पसंद करने वाले कौन है 15। तो केवल चाय पसंद करने वाले 40, केवल कॉफी पसंद करने वाले 35, 10 केवल दूध पसंद करते हैं, तो केवल दूध कितने हैं, मान लो दूध आपके साथ यहाँ इसमें हम मान लेते 40, ये ऐसे मान लेते हैं मिल्क, 10 वो हैं जो केवल मिल्क पसंद करते हैं, ठीक। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी टू दोज हु लाइक ओनली कॉफी। तो किनका अनुपात बताना है, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले लोगों का अनुपात केवल कॉफी पसंद करने वालों से क्या होगा। तो दोनों को पसंद करने वालों का अनुपात है 15 और केवल कॉफी को पसंद करने वाले का अनुपात है 35। तो ये किससे काट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से, 5 या 15, 5 7 35, 3/7, 3/7 इसका जो है अनुपात आ जाएगा। वेरी गुड।
अगला, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन पीपल हु लाइक ओनली मिल्क एंड द पीपल हु लाइक टी? दूध केवल पसंद करने वाले लोगों और चाय पसंद करने वाले लोगों के बीच का अनुपात। दूध केवल दूध कितने पसंद करने वाले हैं? 10। और चाय पसंद करने वाले 40 और 15, ये हो गया आपके 55। तो 5 से करो 5 दूनी 10 और 5 से करो 11, 2/11। क्या हो जाएगा आपका? 2/11, बी ऑप्शन। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक टी आउट ऑफ द टोटल? तो टी को पसंद करने वाले कितने हैं? देखो टोटल तो 100 है, तो 100 का परसेंटेज, 100 का 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, 20% 20 होता है। तो चाय को पसंद करने वाले हैं 55, तो 100 का 55% कितना होगा? 55 ही होता है। तो इसमें कितना आ जाएगा? 55%। तो यहाँ तक कोई समस्या आई आपको? इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इजी तरीके से ये जो है आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रेक्टेंगल शोज द सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज। तो ये जो फिगर दे दिया गया, तो रेक्टेंगल बता रहा है आपका सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज, ट्राइंगल रिप्रेजेंट रूरल पीपल और स्क्वायर सर्कल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट ये हो गया सॉफ्टवेयर, ये है आपका सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय, ये हो जाएगा ग्रेजुएट, और ये हो जाएगा आपका रूरल पीपल सॉफ्टवेयर, और ये आ जाएगा आपका पीओ। तो ट्राइंगल बता रहा है आपका वो जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, और सर्कल बता रहा है, वृत्त बता रहा है आपके ग्रेजुएट स्नातक धारियों को, और आपका ये रेक्टेंगल बता रहा है सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय को, और स्क्वायर बता रहा है पीओ, बैंक पीओ, प्रोबेटनरी ऑफिसर। ठीक, तो ये आपको दे दिया गया, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लो, कौन सी संख्या कितनी संख्या कहाँ पर क्या दी गई है। ठीक है, फिर उसके आधार पर हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सम पीओ आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज। तो बोला गया है कुछ पीओ जो है सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है, तो ये तो सही बात है, कुछ पीओ सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हैं। नो पीओ इज रूरल, तो सारे पीओ रूरल है, तो ये तो गलत हो गया। ऑल ग्रेजुएट्स आर रूरल, ऑल ग्रेजुएट्स आर रूरल नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज, ये भी गलत है। तो पहला वाला सही है, कुछ पीओ जो है सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। दिस इज करेक्ट, ये क्या है आपका सही उत्तर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज आर पीओ। क्या सभी सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय पीओ है? नहीं, ये गलत है। सम सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज आर ऑल्सो पीओ विद पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट। तो कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ पीओ भी हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ है, तो वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 6। तो ये ठीक है, ये ठीक है। अगला भी देख लेते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर, माफ करिएगा, ऑल सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं? नहीं, ये भी गलत है। ऑल पीओ आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज बट नॉट ग्रेजुएट्स। तो ये देखो, ऑल पीओ, सभी पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ कर्मचारी देखो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय नहीं है, तो के बी इसमें जो है बी, सम सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज आर आल्सो पीओ विद पोस्ट ग्रेजुएट। तो बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। ठीक, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करते हुए चलना है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको जो है इजी क्वेश्चंस आएंगे, आराम से ये सॉल्व करके आसानी से ये हल हो जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसको बताइए, ऑल रूरल पीपल आर ग्रेजुएट। तो सभी रूरल पीपल ग्रेजुएट नहीं है। सम पीओ आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज बट नॉट रूरल। सारे पीओ रूरल हैं, आपको याद होना चाहिए। ऑल सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज आर पीओ नहीं। सम रूरल पीपल आर नॉट ग्रेजुएट, तो ये हो सकता है। कुछ रूरल पीपल ग्रेजुएट नहीं है, तो देखो 8 और 9 ये ग्रेजुएट नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, डी इसमें आपका ट्रू। सम रूरल पीपल, कुछ ग्रामीण लोग स्नातकोत्तर नहीं है। ठीक है, तो सभी ग्रामीण लोग स्नातकोत्तर है नहीं, ये गलत है। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी लेकिन ग्रामीण नहीं है, ये भी गलत है। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है, ये भी गलत है। सभी ग्रामीण पीओ है, सभी पीओ ग्रामीण है, सभी पीओ ग्रामीण है, वो ठीक होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, डी इसका राइट आंसर। डी को आप टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 से 83 जो है, अब आपके 3 क्वेश्चन जो है ये निर्देश दिए हुए हैं इन तीनों क्वेश्चंस के लिए। अब आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। आउट ऑफ 100 नेचुरल लवर्स, तो नेचुरल नेचुरल मतलब नेचर को, प्रकृति, नेचर लवर्स होगा जो प्राकृतिक प्रेमी है। तो कितने प्राकृतिक प्रेमी हैं, 100। तो 100 प्राकृतिक प्रेमियों में से केवल जंगली भैंस कितना देखना चाहते हैं, वाइल्ड बफेलो। तो वाइल्ड बफेलो, ओनली वाइल्ड बफेलो, केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं 20। 30 लोग जंगली भैंस और बाघ दोनों देखना चाहते हैं। 30 पीपल वांट टू सी टाइगर प्लस वाइल्ड बफेलो। कितने लोग, 30 लोग। 25 पीपल ओनली वांट टू सी टाइगर, तो ओनली टाइगर यानी 25 लोग केवल बाघ देखना चाहते हैं। 5 लोग, अब 5 लोग जो हैं वह जंगली भैंस और तेंदुआ यानी लेपर्ड। तो लेपर्ड और वाइल्ड बफेलो यानी 5 वांट टू सी लेपर्ड एंड वाइल्ड बफेलो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 5। एंड रिमेनिंग आर ओनली वांट टू सी बियर, तो बाकी लोग बियर देखना चाहते हैं, भालू देखना चाहते हैं। तो देखो, वाइल्ड बफेलो बफेलो, तो ये होगी आपकी जंगली बफेलो, ये हो गया आपका टाइगर, ये हो गया आपका लेपर्ड। ठीक है, और ये हो गया आपका लेपर्ड, और आप ये कह सकते हो ये हो गया आपका बियर। बियर, ठीक है। केवल जंगली भैंस देखने वाले 20, ओनली टाइगर, तो टाइगर वाला ये है आपका, ये टाइगर। तो केवल टाइगर, ओनली टाइगर देखने वाले 25, टाइगर और बफेलो देखने वाले 30, लेपर्ड और बफेलो देखने वाले 5, बाकी बच्चे जो भी हैं वो देखेंगे बियर। बाकी कौन देखेंगे, बाकी देखेंगे भालू। तो ये कितने हो गए, 25 और 5 30, 30 और 30 60 70 80, तो 20 लोग ये देख रहे हैं। तो टोटल 100 है ना, तो गिनो, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 25 कितने हो गए, 95 और 5 100। अब आंसर करना है। द रेशियो ऑफ पीपल वांट टू सी टाइगर कंपेयर टू पीपल एगिल्स टू वॉच बियर्स। लोगों के अनुपात जो बाघ को देखना चाहते हैं उनकी तुलना में लोग जो भालू को देखना चाहते हैं। तो बाघ को देखने वाले कितने, 30 और 20 25, 55 लोग जो है बाघ को देखना चाहते हैं, और भालू को देखने वाले कितने हैं, 20। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 11/4। तो क्या अनुपात होगा इसका, 11/4। राइट, तो एक मिनट, 20। अब इसको देख लेते हैं, वांट टू सी, इसको पूरा देख लेते हैं। ये 20 और टाइगर को देखने वाले कितने हैं, 25। तो इसमें जो है दिया ही नहीं है, ठीक है, ये इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 11/4। तो ये अगर आप इसको ठीक कर लो, 11/4 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 11/4, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इनका 11/4 ही आ रहा है, या 4/11, तो जो भालू देख रहे हैं। ठीक है, टू द पीपल एगलेस वाटर। चलो, हाउ मैनी पीपल वांट टू सी ओनली वन एनिमल, केवल एक जानवर को देखने वाले लोग। 25 और 20 कितना हुआ, 45, 45 और 20 65। तो 65 वो लोग हैं जो केवल एक
एक, केवल एक जो है जानवर को देखना चाहते हैं, 65 वो लोग हैं। हाउ मैनी पीपल वॉन्ट टू सी वाइल्ड बफेलो बट नॉट लेपर्ड, तो कितने लोग जो है जंगली भैंस देखना चाहते हैं लेकिन तेंदुआ नहीं। तो जंगली भैंस देखने वाले 20 और 30, 50 लोग जंगली भैंस देखना चाहते हैं। ये 30 टाइगर भी देखना चाहते हैं बट जंगली भैंस भी, लेकिन 5 अलग हटा दो, वो जो लेपर्ड देखना चाहते हैं। तो 50 होगा, इसका आंसर क्या होगा? 50, सी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। चलिए, तो अगले और 3 क्वेश्चन के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ो और फिर इस पे जो है आराम से करो। राइट, इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, अब कितना है? 60 लोगों की छात्रों में 42 लाइक मैथ, 32 लाइक इंग्लिश। अब देखो, मैथ और इंग्लिश ही है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है, तो आराम से इसका हमें डायग्राम खुद बना लेंगे। मैथ और इंग्लिश, ठीक। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 42 लाइक, देखो 12 वो हैं जो किसी को पसंद नहीं करते, तो जरा इनको जरा जोड़िए सब। दो, दो चार और दो छः। तो अब इसको जरा जोड़ो, दो दो चार दो छः, 4 और 3 7 और एक 8, 86। 86 में से 12 माइनस कर दो जरा, तो 12 तो कुछ नहीं पसंद कर रहे हैं, 12 को अलग करो। इन दोनों को जरा जोड़ दो, 4 और 4 और 3 कितना हुआ? 70, ये हो जाएगा आपका 74। तो से वो लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, 14 लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। अब देखो, ठीक है, अब इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने हैं? अब देखो, इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने हैं? ये हो जाएगा आपका 18, 8 4 12, और ये हो गया 18 इंग्लिश पसंद करने वाले लोग। और ये हो जाएगा आपका 28 वो लोग हैं जो किसको पसंद कर रहे हैं? मैथ को, केवल मैथ को। 8 4 12, 2 और 1 3, 42। अब जरा इनको जोड़ो, 2 3 4 5। ठीक है, तो अब एक एक मिनट इसको और जरा रेफरेंस। 12 तो वो लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, कुछ भी पसंद नहीं करते। तो 12 में से आप अब देखो, 60 में से माइनस कर दो 12, 60 में से माइनस करो 12, तो कितना बचा आपके पास? 8। और ये कितना बचा? 48। अब 48 स्टूडेंट है, ठीक है, 48 स्टूडेंट है। 48 स्टूडेंट में से 42 जो हैं वो मैथ को पसंद कर रहे हैं और 32 इंग्लिश को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? ये 48 है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना जा रहा है? 74। तो दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो 74 माइनस 48, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14। ठीक है, तो यहाँ बचा आपका कितना? 6 26। 26 वो लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक। 26 वो लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। इंग्लिश को पसंद करने वाले 32, केवल इंग्लिश को पसंद करने वाले कितने हो गए? 32। और केवल मैथ को पसंद करने वाले हो गए कितने? 16। तो जरा आप इनको जोड़ो, 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 2 20, 1 2 3 4 2 6। अब ये हो गया टोटल 60। समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा समझो, टोटल थे 60। 60 में से 12 तो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो बचे कितने? 48। तो 48 वो लोग हैं जो मैथ इंग्लिश या मैथ प्लस इंग्लिश दोनों को पसंद करते हैं। लेकिन हमें क्या दे दिया गया? मैथ पसंद करने वाले 42 और इंग्लिश पसंद करने वाले 32। तो ये होते गए 74। तो अगर आप इसको ऐसे काउंट करोगे तो 74, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं?
वास्तविक में तो 48 है, यानी कोई संख्या जो है वो 2 बार जुड़ी है, तो इसमें से इसको घटा दो तो आपको मिलेगा 26। तो 26 वो है जो दोनों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये 2 बार जुड़ गया। तो 26 वो है जो दोनों को पसंद करते हैं। अब आप इसमें से आंसर करिए, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ मैथ और इंग्लिश? 26। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट? केवल एक सब्जेक्ट पसंद करने वाले 16 और 6 कितना हुआ? 22। तो 22 वो लोग हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथ 16। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास? तो 16 टोटल कितने हैं? 60। इसका कितना परसेंटेज है? तो ये आपको निकालना है। तो ये आप काट दीजिए। ये आप काटेंगे, किससे काटेंगे? ये क्या आपका कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ओनली मैथ पसंद करने वाले देखो कितने हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या को केवल गणित पसंद करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो कुल में से केवल गणित को पसंद कितना कर रहे हैं? 16। और कुल कितने हैं? 60। तो 16/60 गुणा क्या हो जाएगा आपका? 100। ठीक, 16/60 गुणा 100। इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो, 16/60 गुणा 100, तो इसमें से आप इसको गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? ये आप काट दीजिए, ये काटिए। 8, 2 से 8 और 2 से गया 3, तो ये बचा आपका 80/3। अब ठीक है, इसको डिवाइड कर दिए 80/3। 3 2 जा 6, 20, 3 8 जा 3 6 जा 18। ठीक है, 3.66 आ जाएगा, तो 26.67 ए इसका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 89 इजी क्वेश्चन से बनाइए इसको, क्या आंसर होगा इसका? क्या दिया हुआ है आपका? निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको आंसर करें। इन द डायग्राम बिलो सर्कल रिप्रेजेंट टू ओल्ड पीपल, यानी ये किनको? बुजुर्ग व्यक्तियों को। नीचे दिया गया आरेख में वृत्त का संदर्भ वृद्ध लोगों से है, त्रिभुज शिक्षित लोगों से है, एजुकेटेड, और स्क्वायर रेफर टू अनएम्प्लॉयड पीपल, और वर्ग जो है बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयड पीपल से है, अनएम्प्लॉयड पीपल। अब आपको इसमें से आपको आंसर बताना है क्या होगा। विच रीजन रिप्रेजेंट ओल्ड एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल? यानी तीनों को, बुजुर्ग होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। 4, क्या होगा? 4। अगला, विच रिप्रेजेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड एंड ओल्ड इज रेफर्ड बाय विच नंबर? किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है अशिक्षित, बेरोजगार और वृद्ध लोगों को? ठीक है, तो इसमें क्या था? अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो इसमें भी सेम था आपका अनएम्प्लॉयड पर्सन, इसमें भी यही पूछा गया है। किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है अशिक्षित, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है और वृद्ध लोग हैं। पढ़े लिखे नहीं है, याद रखना, अनएजुकेटेड, तो यानी अनएजुकेटेड, तो ये सब एज ये तो एजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड कौन है? 2, और उसमें भी बेरोजगार और वृद्ध, तो 2 है। क्या है? 2। तो इसमें कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अनएजुकेटेड, तो 2 ऐसा नंबर है जो अनएजुकेटेड, बेरोजगार और वृद्ध को जो है बताता है, यानी अशिक्षित, बेरोजगार और वृद्ध संख्या को बताता है। विच रिप्रेजेंट ओल्ड अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड अनएजुकेटेड, ओल्ड, बुजुर्ग होना चाहिए लेकिन रोजगार होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयड, एजुकेटेड है, ये हमें बताना है। अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, ओल्ड, तो अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, ओल्ड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, ओल्ड, एम्प्लॉयड होना चाहिए, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड हटा दो,
एम्प्लॉयड होना चाहिए, तो एक ही है जो शिक्षित नहीं है लेकिन रोजगार में है और बूढ़ा है। शिक्षित नहीं है लेकिन रोजगार में है और बूढ़ा है, केवल वन। चलिए नेक्स्ट 90, 91, 92, इनका आपको आंसर करना है। और ये जो जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में, इसको आप पढ़ो अच्छे से, फिर इसके बाद इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? ठीक, चलिए। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह दी गई जानकारी पर आधारित है। इन अ स्कूल 4000 स्टूडेंट, टोटल एक छात्र में 4000 छात्रों के एक स्कूल में, इन अ स्कूल ऑफ 4000 स्टूडेंट, तो कितने हैं टोटल? 4000। 3000 अंग्रेजी जानते हैं, तो इंग्लिश जानने वालों की, इंग्लिश बोला है सिर्फ इंग्लिश नहीं, 3000। थ्री 3000 नो इंग्लिश, 2000 नो फ्रेंच। फ्रेंच जानने वाले कितने हैं? 2000 फ्रेंच जानते हैं, और हिंदी जानने वाले 500। हिंदी जानने वाले 500 नो हिंदी। फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच और अंग्रेजी जानने वाले कितने हैं? 1500। 300 जो है फ्रेंच और हिंदी जानते हैं, तो फ्रेंच और हिंदी जानने वाले कितने हैं? 300। 200 जो है इंग्लिश हिंदी जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी जानने वाले 200। 50 वो हैं जो इंग्लिश हिंदी फ्रेंच तीनों भाषाएं जानते हैं। तो ये तो एक बढ़िया सा बन गया, ये तो 3 वाला परफेक्ट बन गया है। चलो, चलो, ये हो गया आपका हिंदी, ये हो गया आपका इंग्लिश, ये हो गया आपका फ्रेंच। चलिए, इंग्लिश हिंदी फ्रेंच जानने वाले 50, अंग्रेजी जो तीनों भाषाओं को जानने वाले 50, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी जानने वाले, इंग्लिश और हिंदी जानने वाले 250, तो ये आ ही गए 150। इंग्लिश हिंदी जानने वाले 200, फ्रेंच और हिंदी जानने वाले 350 ही आ गए, तो ये हो गए 250। फ्रेंच और इंग्लिश जानने वाले 1550 ही आ गए, तो ये हो गए आपके 1450। ठीक, चलो सॉल्व करें अब इसको। अब इंग्लिश जानने वाले थे कितने? 3000, तो यहाँ पर कितने आ गए? 1500, और ये हो गए आपके 1650। अब 1650 में आप कितना और दे दो इसको? 350 दे दो, तो कितने हो गए? 2000 और एक 1350। ठीक, 1350। चलो, फ्रेंच जानने वाले कितने? 2000, तो कितने आ गए? 1500। ठीक है, 1400 और 50, 1500, ये हो जाएगा आपके 15, ये 1750। अब इसमें से आप कितना दे दो इसे? 250, तो टोटल कितने हो गए? 2000। हिंदी जानने वाले कितने हैं? 500, तो ज़रा देखो, 150 और 50 कितने हो गए? ये आपके 200, 200 और ये हो गए आपके 250, तो कितने हो गए? 450, 500। गिनो ज़रा इसको, कितना कितना हो गया? 250 और 250, 500, 500 और 600, 700, 800, 1200, 1200, और उसके बाद इसको जो आप ऐड करोगे तो ये आपके टोटल बन जाएंगे इस तरीके से। तो 1350, 150, 50, 250, 150, 50, 250, 1450 आ गया, फिर 50 और 250 आ गया। ठीक है, ये आपका बन गया वेन डायग्राम। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ओनली नो 2 लैंग्वेजेस, केवल 2 भाषाओं को जानने वाले? 1450 और 150, कितना हो गया ये आपके? 1600 और 250, यानी 1850। 1850 दोनों भाषा को जानते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट एटलीस्ट वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा को जानने वाले?
कितने छात्र कम से कम एक भाषा जानते हैं? तो कितने छात्र कम से कम एक भाषा जानते हैं? तो देखो, कितने छात्र कम से कम एक भाषा जानते हैं? ये देखो, इसको जरा जोड़ो। 50 और 50 कितना हुए आपके? ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोला है, कम से कम एक भाषा बोला है, कम से कम एक भाषा जानने वाले। ठीक है, कम से कम एक भाषा जानने वाले। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1300। आप इसमें सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 1350, 1450, 250, ये 50 50, तो कम से कम एक भाषा जानने वाले हो जाएंगे आपके 3550। ठीक, चलो। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिस्कवर दैट 115 आउट ऑफ इट्स 170 कस्टमर रीड इंडियन एक्सप्रेस। तो एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया 170 ग्राहकों में से 115 जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 110 लोग हिंदू पढ़ते हैं, और 130 लोग जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ठीक है, 85 लोग इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 75 लोग इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पढ़ते हैं, 95 लोग हिंदू प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, 70 तीनों समाचार पढ़ते हैं। तो बस इसको इस तरीके से बना लो। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, 70 लोग जो तीनों पढ़ते हैं। हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया 95 पढ़ते हैं, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो 25 ये लोग हो गए, तो ये हो गए 95। 75 हो गए इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू 75 हो गए, तो ये हो गया 5। 85 हो गए इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 ये हो गए। अब देखो कितना कितना हुआ। इंडियन एक्सप्रेस कितने हुए? 115। ये हो गया आपके 70, 80, 90। 90 और 115 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब हिंदू कितने पढ़ने वाले हो गए? 110। 70 और 5 और 5, 80, 100, तो ये हो गया 110, 100 हो गए, ये हो गया 10। 130 टाइम्स ऑफ इंडिया, 70 और 30, 100, और ये हो गया आपके 30। तो देखो 70, 25 और 15, तो ये हो जाएगा आपके 70 और 5, 80, 70 और ये हो जाएगा आपके, ऐड कर दो इससे, कितना हो जाएगा? 70 और 30, 100, 110, और ये हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा 110, 130, 140, और उसके बाद 30, 170। ठीक, ये हो गया आपका। ओनली हिंदू रीड करने वाले 10 लोग हैं। ओनली इंडियन एक्सप्रेस रीड करने वाले कितने लोग हैं? ओनली इंडियन एक्सप्रेस रीड करने वाले 25 लोग हैं। पीपल रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया बट नॉट हिंदू, हिंदी को हटा दो। 25 और 15, 40, 60, 60 वो लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है पढ़ रहे हैं। बोथ, अगर आप पूछा जाए जो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है और लेकिन हिंदू नहीं पढ़ रहा है, तो बोथ में अगर देखा जाए तो 15 वो लोग होंगे जो दोनों पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं, तो 15 वो लोग। चलिए, लास्ट दो क्वेश्चन। आउट ऑफ 200 पीपल 20 हैव ओनली रेड बैलून्स। तो 200 में से 20 के पास रेड बैलून है। रेड बैलून कितने के पास है? 20 के पास। ब्लू बैलून कितने के पास है? 30 के पास। और 30 के पास केवल नीले गुब्बारे ब्लू, 30 के पास। 25 के पास केवल काले गुब्बारे। ब्लैक किसके पास है? 25 के पास काले गुब्बारे। 15 के पास अ, काले गुब्बारे, 15 के पास काले और हरे, हरे और काले। कितने के पास? 15 के पास।
40 के पास केवल हरे गुब्बारे, 40 के पास केवल हरे गुब्बारे, 20 के पास नीले और काले, 20 के पास नीले और काले, काले, 25 के पास पीले, 25 के पास येलो, 5 के पास लाल और काले, 5 के पास लाल और काले। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ स्टूडेंट हैव नन, बाकियों के पास कोई गुब्बारा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया। ये आपका इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि अब आप आराम से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु हैव ग्रीन बैलून एंड दोज हु हैव रेड बैलून। तो हरे गुब्बारे वाले छात्रों और लाल गुब्बारे वाले छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो हरे वाले कितने कितने देखो जरा, 15 और 40, 65 हरे, और उसके बाद पूछा गया है जिनके पास लाल गुब्बारे हैं, ये हो जाएगा आपके पास 20 और 5 25, 25। तो अगर इसको आप काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 13/5। तो लेकिन अभी यहाँ पर देखो क्या बोला गया इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हु हैव ग्रीन बैलून्स एंड दोज हु हैव रेड बैलून। तो ग्रीन बैलून वाले के पास क्या है, ये देखो आप, 40 और 15 55। ठीक है, तो उसमें कितने ग्रीन और 40 और 15 55 है, वो नोट गलत कर दिया, वो 55 आपके रेड और ये 25। तो ये हो जाएगा आपका 11 ये तो 11/5, 11/5। तो 11 अब देखो जरा, रेड भी अब आपको देखना है। तो रेड किस किस के पास है, केवल रेड, केवल लाल गुब्बारे 20 के पास, और कहीं लाल आया है। काले और लाल कितने के पास है, अब 5 के पास, काले और लाल दोनों, और कहीं लाल का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर देख लीजिए। तो लाल कितने हैं, 20, और उसके साथ साथ कितने हैं, येलो और रेड भी दिए हुए हैं 15। तो इनको आप टोटल कर लो, तो ये कितने हो जाएंगे, 55, और ये कितने हो जाएंगे, 20, 40। तो ये हो जाएगा 11/8। ठीक है, तो इसमें जो है 11/8। अब क्या बताया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हु हैव ग्रीन बैलून्स टू दोज हु हैव रेड बैलून्स। तो इसमें हो जाएगा आपका, तो ग्रीन बैलून टू जो है, और उसके बाद हो जाएगा रेड बैलून से उनका रेशियो क्या होगा जिनके पास ग्रीन बैलून है, 8/11। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव ब्लैक बैलून। तो उतने आपको छात्रों की संख्या बतानी है जिनके पास ब्लैक बैलून नहीं है। तो ब्लैक बैलून कितने के पास है, ये इनको हटा दो। तो 40, 30, 70, 70, और उसके बाद आप ये लगा लो 40, 30, 70, 90, 90, 100, 130। तो कितने हो जाएंगे आपके पास टोटल, दोबारा इसको देखो काउंट कर लो, जिनके पास ब्लैक बैलून नहीं है। तो ये जो ब्लैक बैलून है इनको हटा दो। तो 40, 30, 20। ठीक है, तो ब्लैक बैलून को माइनस कर दो और सबको काउंट कर लो 200 में से। जो ब्लैक बैलून है उनको माइनस कर दो, जिनके पास गुब्बारे नहीं हैं वो भी काउंट हो जाएंगे, यानी 135 जो है इसका राइट आंसर आएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव एटलीस्ट 2 कलर्ड ऑफ बैलून। तो 2 कलर ऑफ बैलून के पास कितने, 2 कलर है, 5 और 15, 20 और 15, 20 और 20, 40 और 15, 55। तो 55 वो लोग हैं जिनके पास 2 कलर के गुब्बारे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। मैं मतलब ये आज की क्लास समाप्त हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को उपस्थित करने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।